अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 412 दैट इज़ अबाउट द थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट होता है एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द फोरगट से। इट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द टंग। ठीक है, बिल्कुल ज़बान के नीचे बेस ऑफ द टंग पे थायराइड ग्लैंड अराइज होता है। थायराइड ग्लैंड स्टार्टिंग में कनेक्ट होता है आपकी टंग से विया द थायरोग्लॉसल डक्ट। बाद में ये थायरोग्लॉसल डक्ट जो होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और इसका जो रेमिनेंट रह जाता है वो होता है फोरामेन सीकम। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 412 के ऊपर देखें तो लिखा हुआ है फोरामेन सीकम मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर। तो फोरामेन सीकम जो है इट इज़ रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थायराइड विच कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ आयोडीन इन T4। तो हमारे अगर आपको याद हो थायरोग्लोबुलिन्स की कन्वर्जन थायरोक्सिन में होती है इन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मीडियल रिलेटेड होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद द मिड लाइन स्वेलिंग बिलो द हायोइड बोन इज थायरोग्लॉसल सिस्ट। ठीक है, थायरोग्लॉसल सिस्ट जो होती है वो हमेशा बिलो द हायोइड बोन होती है, ये आपने याद रखना है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मिड लाइन स्वेलिंग ऑफ द नेक के साथ करते हैं प्रेजेंट करते हैं और हमें जब टंग प्रोट्रूड करने कहते हैं तो स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, तो इसको कहते हैं थायरोग्लॉसल सिस्ट। थायरोग्लॉसल सिस्ट जो है वो परसिस्टेंट थायरोग्लॉसल डक्ट की वजह से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 4। एपिथेलियम चेंजेस शेप विद द एक्टिविटी इन द ग्लैंड। अच्छा, थायराइड फॉलिकल जो होते हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं। ठीक है, थायराइड फॉलिकल कैसे होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। लेकिन जब इसमें जो है वो थायरोक्सिन फॉर्मेशन हो रही होती है, आयोडिनेशन होती है, ऑर्गेनिफिकेशन होती है, तो ये एपिथेलियम को चेंज करता है फ्रॉम सिंपल क्यूबॉइडल टू दी कोलमनर। ठीक है, थायराइड हार्मोन पैकेजिंग, जब पैकेजिंग की बात आती है तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का नाम आना चाहिए आपके दिमाग में। रिलेशन टू द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी की लोकेशन कहाँ पे होती है? इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द इथमस ऑफ द थायराइड। ठीक है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देन लास्ट क्वेश्चन में है विच स्ट्रक्चर लाइज पोस्टीरियो लेटरल टू द थायराइड। तो आपका थायराइड मिड में है, पोस्टीरियो लेटरल अगर आप हाथ लगाएं तो यू विल फील कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी जो है ये पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड पर होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सर्जरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो हम उन क्वेश्चंस को जो कि थायराइड से रिलेटेड है यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ आर्टरी नर्व के रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज रिलेटेड टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी इज रिलेटेड टू इंटरनल लैरिंजियल नर्व। होपफुली इस डायग्राम की मदद से आपको ये रिलेशंस याद रखने में आसानी हो। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ अकम्पनी करती हुई जाती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के साथ होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इससे भी ऊपर होगी और वो इंटरनल लैरिंजियल सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी इंटरनल लैरिंजियल नर्व से अकम्पनी करेगी। ठीक हो गया। देन क्वेश्चन आता है नर्व डैमेज से। थायराइडेक्टमी में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है और ट्रेकियोस्टमी में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सुपीरियर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जो है ये ऊपर है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर है, तो थायराइडेक्टमी में ये डैमेज होगी। ठीक है, जबकि जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये नीचे है, तो ट्रैकिया नीचे होता है थायराइड के, तो ट्रेकियोस्टमी में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी। देन ये ब्लीडिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन थायराइडेक्टमी, थायराइड ग्लैंड का रिमूवल हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग क्या है? इन्फीरियर थायराइड वेन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग इन दी थायराइडेक्टमी इज ड्यू टू एंटीरियर जगुलर वेन। जगुलर वेन जो होती है वो साइज़ में बड़ी होती है, तो हैवी ब्लीडिंग में हमेशा जगुलर वेन याद रखिएगा आप। देन ब्लीडिंग इन द टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी अगर टॉन्सिल्स रिमूव करते हुए ब्लीडिंग होती है तो टॉन्सिलर आर्टरी की वजह से हो सकती है, पैलेटाइन वेन की वजह से होती है और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की वजह से होती है।
होपफुली हमने थायराइड के मैक्सिमम BCQs कवर कर लिए हैं। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट करें। वीडियो यूज़फुल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।